অনন্ত তার কথা অনন্ত তার কথা অনন্ত। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यो सुरासुरे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती महामाये दिव्यतेजस्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करोतु मे। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय घटघट वासिनी दुर्गति नाशिनी भक्तवंशा कल्पतरु सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी परम ब्रह्म स्वरूपिणी तारिणी क्लेशहारिणी माता आदिशक्ति के पावन श्री चरणारविंद में अनंत कोट भावपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोतावृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, सबके पावन हृदय हिमालय पर विराजमान कर रही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका को माता ब्रह्मचारिणी को मैं नमन करता हूं। आज इस पावन दिवस पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कलकल निनादनी पावनी ज्ञान गंगा में हम सब प्रविष्ट होने जा रहे हैं। हम सब समवेत रूप से एकीभूत हैं। साक्षात माता भगवती की असीम अनुकंपा से इस भक्ति अनुष्ठान में प्रविष्ट होने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।
आज मां आदिशक्ति महादेवी दुर्गा की नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर पूजे जाने वाली द्वितीयम ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी की सारभूत तत्व महातत्व को अपने अंतर्घट में प्रकट, उद्घाटन और हृदयंगम करेंगे। हम सबके हृदय हिमालय में सर्वदा विराजमान सुशोभित हो रही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका जो माता ब्रह्मचारिणी निरंतर तपस्या में रत है, उस माता के चरण में हम बारंबार नमन बंदन करते हैं। भावमयी भगवती रसोमय भागवत मां अनंत मां की कथा अनंत। भक्तों, जिनके हाथ में एक हाथ में माला, दूसरी हाथ में कमंडल सुशोभित हो रही है, जिनका स्वरूप, जिनके स्वरूप साक्षात त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति ही है, उनके पूर्ण पावन दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप को दर्शन मात्र से ही अनंत काल से भटकता हुआ इस मन को आराम, विराम और विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। मिलता है सच्चा सुख व सुकून उनके चरणों में। खिलती है जीवन रूपी कलियां संयम और सदाचार से। दधाना कर पद्माभ्या मखमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी बंधुओं, जिस दृश्य प्रपंच दृश्य में हम रमण करते हैं, उस समस्त दृश्यों के प्रति माता ब्रह्मचारिणी को विवश लग रहा था। इसीलिए उन्होंने स्वयं को ब्रह्म में ही लीन किया, ब्रह्म के साथ नाता जोड़ा और रत हो गई वह उनकी तपस्या में। जिस हम इस मानवीय संतानों के प्रति को भी इस दृश्य प्रपंच जगत के पीछे उसको मोड़कर अपने परम सार लक्ष्य की ओर जाने की प्रेरणा करती है माता ब्रह्मचारिणी। वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म, वेदस्तत्वं तपः ब्रह्म, वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म। वेद, तत्व और तप। यहां पर हम ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या ही समझे। ब्रह्मचारिणी अर्थात जो निरंतर ब्रह्म में ही विचरण कर रही हो। तपश्चारिणी जो निरंतर तपस्या में ही निरंतर विचरण कर रही हो। तपस्या कोई साधारण शक्ति नहीं है। तप ही एकमात्र सर्वोपरि साधन है जिसके द्वारा उपार्जित आत्मबल, आत्मिक शक्ति के पर इस जीवन का परम सत्य प्रतिष्ठित है। बंधुओं, इस परम सत्य ही प्रतिष्ठित है इस आत्मबल के ऊपर, और इसको तपस्या के माध्यम से ही उपार्जित किया जा सकता है। तपस्या कोई साधारण शक्ति नहीं है। इस तपस्या के बल पर ही सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। अगर ये तप ना होता, अगर ये समुद्र मंथन जैसा तप ना होता, तो सूर्य और चंद्र जैसी वस्तुओं से वंचित रहकर
इस सृष्टि को घोर अंधकार में अचेतन जैसी पड़ा रहना पड़ता। श्रीहीन वसुंधरा में जीवों को जीवन संचार करने के लिए कोई आकर्षण ही ना रहता। इसीलिए आत्म कल्याण हेतु हमारे अध्यात्म विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी महान ऋषि मनीषियों ने इस राजमार्ग को ही अपनाया है, इस तपस्या रूपी राजमार्ग को ही अपनाया है। यस्यांके च विभाति भूधरसूता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणं सुरवरं सर्वाधिपं सर्वदा सर्वगतं शिवं सजिनिवं श्रीशंकर पातु माम्। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिवत्व ही जीवन का परम लक्ष्य है। पूर्व जन्म की बात है। माता आदि शक्ति हिमालय के घर हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। जिस परांबा आदि शक्ति ने हिमालय के पुत्री के रूप में वहां पर अवतरित हुई, उस माता ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्ति करने हेतु उन्होंने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किया और घोर तपस्या की, और उस प्रचंड प्रताप तपस्या के प्रभाव से उनका नाम संपूर्ण त्रैलोक्य में ब्रह्मांड में बंदित हो गई, नाम पड़ गई ब्रह्मचारिणी। जिन्होंने तपस्या के कठोर तपस्या के बल पर अपने को ब्रह्म में लीन कर ली, स्वयं को लीन कर दिया। तब से माता की नाम ब्रह्मचारिणी तपस्चारिणी कहा जाता है। कई हजारों साल तक उन्होंने फलाहार करते हुए तपस्या की। कई हजारों सालों तक उन्होंने सिर्फ पेड़ के पत्ते अर्थात पर्ण, उस पर्ण को खा खा के माता ने कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या, पर्ण का मतलब होता है पत्ता। जब उन्होंने अपना पर्ण ही छोड़ दी, त्याग दी अपने जीवन में, तब से माता की दूसरी नाम पड़ गई अपर्णा। जब कई हजारों सालों तक माता ने कठोर तपस्या की, अनाहार निर्जल उपास रखी अपने को, और हजारों सालों तक ऐसी तपस्या करते 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 बंधुओं उनका शरीर दुबले पतली हो गई, अत्यंत क्षीण हो गई शरीर। तब उनके माता मीना के मन में अत्यंत ही विचलित पैदा हुई, अत्यंत ही व्याकुल हो गई। माता ने अपनी पुत्री को इस दशा में देखकर कारुण्य रस से प्लावित होकर माता मीना ने आवाज लगाई, बस बस पुत्री उमा, बस इतने में ही तू अपने तपश्चर्या का व्रत संकल्प को पूर्ण कर, यहां पर रोको ठोको। क्योंकि अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था को कौन सी माता देखे। माता ने सहन नहीं कर पाई। जब उन्होंने आवाज लगाई दिल से कि उमा, ओ मां, तू इस संकल्प उस तपस्या को रखो, उस उमा की आवाज से एक नाम पड़ गई माता की उमा। बंधुओं, पहले तो तपश्चारिणी ब्रह्मचारिणी, दूसरे में पर्ण को त्याग कर तपस्या की, इसीलिए अपर्णा, और तृतीय में नाम पड़ गई उमा। जब ऐसी खुले आसमान के नीचे मेरी माता ने कठोर तपस्या की, सर्दी ठंडी घनघोर बरसात
प्रचंड रौद्रताप के मध्य भी सहन कर धरित्री जैसा धैर्य है, हिमालय जैसा दृढ़ संकल्प है जिनके हृदय में, मस्तिष्क में, इसको धारण करते हुए कठोर तपस्या की मेरी माता ने। ऐसी तपस्या करते 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 पूरे त्रिलोक में गूंज गई उस प्रचंड प्रताप की महिमा। सारा ब्रह्मांड कांपने लगा, खलबली मच गया। जब समस्त ऋषि, सिद्ध, मुनि, महर्षियों ने देखा माता के इस प्रचंड प्रताप को, इस तपस्या रूपी ब्रह्मनिष्ठ को, तब सब ने माता के चरणों में शरण गए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हे मां, आज तक ऐसी तपस्या ना संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई की, ना कोई करेगा, ना भूतो ना भविष्यति, ना किसने ऐसा तपस्या किया है, ना और आगे को भी करेगा। मां, ये तो केवल आपके पक्ष में ही संभव था, आपके पक्ष में ही संभव था, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये अद्वितीय है, ये विलक्षण है। ऐसी शक्ति, ऐसी तपस्या मेरी माता ने करके दिखाई कि हे मानवीय संतानों, तुम भी अपने जीवन में इस दृढ़ता का संकल्प को धारण करो और ब्रह्म में लीन होने के लिए अपना सर्वस्व को आत्मसात करने हेतु तुम भी उस दृश्य जगत से मोड़कर अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति करने की चले जाओ। बंधुओं, जब इसी कठोर तपस्या को ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की और कहा, हे देवी, हम आपके कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। त्रिलोक में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी प्रशंसा हो रही है। ऐसी विलक्षण अद्भुत तपस्या जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई कल्पना नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने आकाशवाणी के द्वारा माता को कहा, देवी, अब आपका संकल्प व्रत पूर्ण हुआ। देवाधिदेव भगवान शंकर आपको पति के रूप में मिलेंगे। अब आप इस तपस्या को, व्रत को पूर्ण कीजिए। इस बात को सुनकर माता ने वहां पर अपनी तपस्या को, व्रत को, संकल्प को पूर्ण किया और अपने घर पधारे। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं, इस नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम जिस माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, अगर अनन्य श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम पूर्ण समर्पित भाव से माता ब्रह्मचारिणी को पूजन करते हैं, उनकी प्रसन्नता हेतु जो प्रसाद अर्पित करते हैं हम इस दिन, जो विधान बनाया गया है, शक्कर, फल और पंचामृत से माता को प्रसाद अर्पित की जाती है। अत्यंत ही श्रद्धा के साथ उनका पूजा की जाती है। जब भक्त ऐसा करता है तो क्या विलक्षण आशीर्वाद मिलता है मेरी माता से। माताजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से भक्त अपने जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह अटल, अचल, दृढ़ संकल्पवान होता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। इतनी शक्ति, इतनी महिमा, भक्ति, ज्ञान, विवेकत्व, वैराग्यो विवेको वर्धते महान। और सदा संयम, सदाचार, सहनशीलता, दया, प्रेम, करुणा सब कुछ समाहित हो जाता है जीवन में। निरस्ता का जीवन सरसता में परिवर्तित होता है बंधुओं, परिमार्जित होता है जीवन, परिष्कृत होता है जीवन। इतना सुंदर निर्मल जीवन बना देती है मां ब्रह्मचारिणी। तपस्या तो कोई साधारण शक्ति नहीं है। माता ने जिस शक्ति के बारे में हम सबको प्रेरित की, इस मानवीय सभ्यता को, मानवीय संतानों को जिस आदर्श के पथ पर हमको चलना है, उसको माता ने
प्रथम से ही प्रेरित कर दी। हम इन सबको मंथन करके इस तत्व पर प्रतिष्ठित होके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मानव का जीवन अमृत और अमरत्व को प्राप्ति करने के लिए मानव का यात्रा मस्तिष्क से हृदय तक होता है। इस अनंत यात्रा में जीवन का अमृत और अमृत की प्राप्ति करने हेतु मनुष्य को हमेशा सर्वदा प्रयत्नशील होना चाहिए। बंधुओं, कितनी बड़ी तपस्या का विलक्षण अनुभूति है ये। क्या शब्द है इस तपस्या रूपी अर्थ को समझने हेतु, जिसमें सब कुछ टिका हुआ है। आज संसार के मनुष्यों में ये त्याग और तपस्या नहीं है। जहां हर व्यक्ति आध्यात्मिक बनना चाहिए, वहां हम आधुनिकता के रंग में रंगायित हो गए। आध्यात्मिक मानव इसीलिए बनाए भगवती ने संसार में, क्योंकि हम इन समस्त जीवों जगत में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले मानव, हम अपना आधिपत्य का विस्तार करें, अपने जीवन का श्रेष्ठता का प्रतिपादन करें। लेकिन आज का मनुष्य आध्यात्मिक ही क्या, आधुनिक में इतनी गहराई के भूतल पर चला गया, जब सबका अधीनस्थ ही होता गया, सबका अधीनस्थ ही होता गया। ये आधुनिक हमें अधीनस्थ होना बनाता है और ये आध्यात्मिक हमें आधिपत्य विस्तार करने का सिखाता है संपूर्ण सृष्टि के ऊपर। हर प्रकार की तपस्या, वैराग्य शतकम में यह बात कहा गया है कि भोग को भोगते भोगते आज का मनुष्य उस भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, आशा, तृष्णा तो मलिन नहीं हुई, लेकिन वृद्धावस्था को प्राप्त करके मनुष्य ही मलिन हो गया। इस भोग्य वस्तुओं के पीछे पीछे भागते भागते हमने काल चक्र को तो नष्ट नहीं कर पाए, लेकिन बंधुओं, उस काल चक्र ने ही हमको नष्ट कर दिया। हमने जीवन में कोई तप नहीं की, कोई तपस्या नहीं की। तप नहीं की इसीलिए तो त्रिताप, 3 प्रकार के ताप जीवन भर हमको जलाते रहे, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इसीलिए सबका मूल कारण तपस्या ही है। तपस्या पर ही ये सृष्टि, ये सृष्टा, ये सब कुछ टिका हुआ है। ये संपूर्ण अस्तित्व का केंद्र तो वो तपस्या ही है, क्योंकि तपस्या के बल पर ही ये सब उपार्जित होने वाला वस्तु है। इसको गहन और गंभीरता से पूर्वक हम इस तत्व, महातत्व को प्रकट करें, उद्घाटन करें, इसका मंथन करें, इसका विचार करें। आज व्यक्ति का जीवन सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर नहीं है? ना बोलने में, ना सुनने में, ना देखने में किसी भी प्रकार का शुद्धता नहीं है। सबसे बड़ा संकट जो आज विश्व के लिए बना हुआ है मेरे बंधुओं, प्रदूषण की बात आती है। हर कोई आज चिंतित है, दुखित है कि आज संपूर्ण विश्व में प्रदूषण ही सबसे बड़ा समस्या है, जो कि प्रदूषित पृथ्वी है। लेकिन प्रदूषित मिट्टी, प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, हम प्रकृति की निंदा करने लगते हैं। जिस माता के कोख से हम सब ने जन्म लिया, अंतत्व गत्वा उस माता को ही हमने निंदित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी अज्ञता है हमारा, कितने बड़े मूर्ख हैं हम। अत्याधुनिक रंग से, दुष्प्रभाव से प्रभावित होकर विलासित पूर्ण जीवन का ढंग में जीकर हम आध्यात्मिक को नष्ट कर देते हैं, प्रकृति के संतुलन को हम नष्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी संकट है प्राकृतिक प्रदूषण। देखिए, थोड़ा गंभीरता से चिंतन करिए और
दिल पर अपना हाथ रख के बोलिए, क्या इस प्रकृति में कुछ बिना सुंदर का वस्तु है क्या? कुछ भी नहीं है। मिट्टी मिट्टी को गंदा नहीं करता, वायु वायु को गंदा नहीं करता, पानी पानी को गंदा नहीं करता, हवा हवा को गंदा नहीं करता। प्रकृति तो अपने जगह पर अटल अचल भाव से स्थित है। लेकिन ये मानव आज सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, ये संपूर्ण प्रकृति को विध्वंस कर दिया, उसके मर्यादा को नष्ट कर दिया। अंत में व्यक्ति व्यक्ति को नष्ट करने के लिए लग रहा है। इसका सर्वोच्च रहस्य कारण क्या है बंधुओं? कि मानवीय चिंताधाराओं का प्रदूषण, मानवीय विचारधारा का प्रदूषण इतना भयानक हो चुका है कि आज सबसे बड़ा कारण होके खड़ा हुआ है ये मनुष्य पृथ्वी में। जब तक इस मनुष्य का विचारधारा प्रदूषण मुक्त नहीं होगा, तब तक ये संपूर्ण विश्व प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। ये तो परम सत्य है बंधुओं। सब कुछ प्रदूषण का जो मूल जड़ है वो मनुष्य का विचार का प्रदूषण है, उसकी चिंताधाराओं का प्रदूषण है। इसीलिए सदुपयोग दुरुपयोग, भगवान ने हम सबको बनाया, भगवती ने हम सबको बनाया। इन मानवीय संतानों की इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर हम लोग जन्म हुए कि अपना सदुपयोग करने के लिए। इस जीवन का सदुपयोग हो, ये जीवन तपोमय हो। जब ये जीवन तपोमय नहीं हो पाएगा तब ये तो पापमय होगा ही होगा, पापमय होगा ही होगा। जब हम स्वाभिमानी नहीं हो पाएंगे बंधुओं, अभिमानी तो जरूर होंगे। जब तक भगवती के द्वार पर हम नहीं पहुंच जाएंगे तब तक तो माया के द्वार पर हम नाचते ही रहेंगे। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं कि जीवन सदुपयोग होना चाहिए। ये जीवन रूपी तपस्या को, इस अमृत को प्राप्त करके हमको अमरत्व का प्राप्ति करना चाहिए। सदुपयोग कैसे हो जीवन? देखिए, ये संपूर्ण जीवन जो हमारा तपोपुंज है, तपोमय है। वाणी की तपस्या, दृष्टि की तपस्या, सब कुछ तपस्या ही तपस्या है। जब तक हमने तपस्या नहीं किया तो क्या हुआ बंधुओं? इस जीवन का हम तो दुरुपयोग किया। लेकिन भगवती का संविधान भी बड़ा कठोर है। मां भी कभी कभी अपने संतानों के गाल में थापड़ मारकर ये सिखा देती है कि बेटा तूने ये गलत किया, तुझे सुधर जाना चाहिए, आगे को तुझे सावधान होकर चलना चाहिए। मेरी मां ब्रह्मचारिणी ने आज हम सबको चेतावनी दे रही है, बता रही है कि पुत्र, हे मानवीय संतानों, ये अमर्यादित, ये असंतुलित का प्रमुख कारण तेरा विचार है। तेरे विचार को तू परिष्कार बनाओ, तपस्या के रंग में तू तपाओ अपने को। और क्या रिश्ता है तेरा इस ब्रह्म के साथ, उसको तत्व जिज्ञासा। जीव ब्रह्म ही बना परः, जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस ब्रह्म को जानो, मानो, उस तपस्या के रंग में खुद को रंगाओ, तपाओ। कठोर संविधान भी रखती है मेरी मां ने, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी कठोर तपस्या। जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। जीवन का सदुपयोग ना होगा तो बंधुओं दुरुपयोग ही होगा, और दुरुपयोग का परिणाम हमको और भी भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इतने में हम वाणी को विराम देती हैं। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मां आदिशक्ति।